हेलो दोस्तों, होप सो आप अच्छे हो। स्वागत है आपका आकाश जैन फार्मेसी चैनल में। आज हम बच्चों फार्मेसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्शन। अब आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? भाई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है आपका डॉक्टर लिखता है, फिजिशियन लिखता है, ओके। और डेंटिस्ट लिखता है, वेटरनरी लिखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो कौन सा मैनर में होता है बच्चों? वो रिटन मैनर में होता है, राइट डाउन करके लिखता है। वो किसके लिए लिखता है? वो लिखता है हमारा फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए क्यों लिखता है? वो बोलता है कि फार्मासिस्ट को, भाई ये जो प्रिस्क्रिप्शन में मैंने ड्रग दिया है वो आप उसको क्या करो? कंपाउंडिंग करो और डिस्पेंसिंग करो। आप बनाओ उसे, डोसेज फॉर्म बनाओ, और वो बनाया हुआ डोसेज फॉर्म जो है वो आप पेशेंट को दो फॉर द हीलिंग ऑफ पेशेंट। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन बच्चों ये है लैटिन वर्ड, ये है लैटिन वर्ड। ये दो लैटिन वर्ड मिलके बना है। एक का नाम है प्री, एक का नाम है स्क्राइबर। प्री का मतलब है बिफोर, पहले, और स्क्राइबर का मतलब है टू रिटर्न, ओके। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन देखोगे बच्चों आप, जैसे हम गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट में फ्रॉम और टू आता है ना, वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। Prescription is a written order from or by. Prescription is a written order by registered medical practitioner. Means who is a registered medical practitioner? आपका physician, डेंटिस्ट, वेटरनरी क्या है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। ये क्या करते हैं? राइट डाउन करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। किसके लिए? टू द फार्मासिस्ट, टू द फार्मासिस्ट। क्यों भाई? फॉर द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। जो बच्चों हमारा कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करना है ड्रग, जो पेशेंट को देना है, हमें डोसेज फॉर्म देना है, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, जो डोसेज फॉर्म देना है उसको बनाने के लिए, और वो बनाया हुआ डोसेज फॉर्म पेशेंट को देने के लिए पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन रहता है, दैट इज यूर द प्रिस्क्रिप्शन। सिंपली बाय डेफिनेशन देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन इज बच्चों प्रिस्क्रिप्शन इज यूर द रिटन ऑर्डर बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट for the compounding and dispensing of drug to the individual patient। individual patient को हम देने के लिए compounding and dispensing करते हैं, that is the meaning of prescriptions, that is meaning of prescription। prescription बच्चों हमने देखा कि लैटिन वर्ड है, दो लैटिन वर्ड मिलके हमारा क्या बनाए? प्रिस्क्रिप्शन बनाए, प्री एंड स्क्राइबर, ओके। प्री यानी क्या? बिफोर, स्क्राइबर यानी क्या? टू बिफोर यूज, ओके, बिफोर और टू राइट। अब बच्चों आप हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रिस्क्रिप्शन के कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बच्चों 8 इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन के। बच्चों 8 इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेट, फर्स्ट है हमारा डेट, सेकंड वन है हमारा नेम, एज, सेक्स और एड्रेस, थर्ड वन है बच्चों हमारा सुपरस्क्रिप्शन, फोर्थ वन है बच्चों हमारा इंस्क्रिप्शन, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा सब्सक्रिप्शन, 6 नंबर पे आता है सिग्ना, साइन, ट्रांसक्रिप्शन, 7 नंबर पे आता है बच्चों हमारा रिफिल इंस्ट्रक्शन, और 8 नंबर पे आता है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो बच्चों ये 8 पार्ट्स है हमारे प्रिस्क्रिप्शन के। आज हम क्विक रिवीजन में ये 8 पार्ट देखेंगे कि इस पार्ट्स के मतलब क्या है, मीन क्या है। तो बच्चों इस प्रिस्क्रिप्शन में से एक भी पार्ट मिसिंग हुआ तो क्या हो सकता है? हर एक पार्ट का मतलब क्या है, हर एक पार्ट का मीनिंग क्या है बच्चों? तो आज हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पार्ट है बच्चों हमारा डेट। सबसे पहला पार्ट है हमारा डेट। तो बच्चों डेट क्यों यूज होता है? डेट इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चों प्रिस्क्रिप्शन कब राइट डाउन हुआ है। आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन डेट। बच्चों ये प्रिस्क्राइबर ने ये प्रिस्क्रिप्शन कौन से डेट को लिखा है ये हमें इजीली आइडेंटिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेट। क्यों भाई, क्यों जरूरत है आइडेंटिफाई करने की? क्योंकि हर प्रिस्क्रिप्शन आपका नॉर्मल नहीं होता है। कुछ कुछ प्रिस्क्रिप्शन में आपके नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस डाले हुए रहते हैं, नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। बच्चों जब आपके ट्रीटमेंट में और आपके प्रिस्क्रिप्शन में जब ऐसे ड्रग हो जो नार्कोटिक हो और हैबिट फॉर्मिंग करते हो, जैसे स्लीपिंग पिल है, स्लीपिंग पिल अभी प्रिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है बच्चों, तो समझ लो कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, नॉट कि ऑल ओवर पीरियड के लिए। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको क्या प्रोवाइड किया है? वो स्लीपिंग पिल प्रोवाइड किया है। लेकिन उससे क्या हो जाता है कि पेशेंट को क्या हो जाती है? हैबिट हो जाती है कि मैं पिल लूंगा तो ही मुझे नींद आएंगी। तो ऐसे जो ड्रग है वो अवॉइड होने चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ही यूज होते हैं नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एज वेल एज नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। इसलिए डेट अगर मेंशन होगा, अगर उस पेशेंट को 15 दिन के लिए
ऐसे हैबिट फॉर्मिंग ड्रग प्रोवाइड किए तो 15 दिन के बाद वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग आपके बंद होना चाहिए। इसीलिए डेट मस्ट है, प्रिस्क्रिप्शन का आपका यूज ना हो। अगर डेट मेंशन नहीं रहेंगे गाइस उसके अंदर, वही सेम प्रिस्क्रिप्शन लेके आप कंटिन्यूअसली रिपीटेटिवली जाते रहे और वो ड्रग लाते रहे तो डेफिनेटली ये मिस यूज होगा प्रिस्क्रिप्शन का और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग उसमें इन्वॉल्व है तो आपको बैड हैबिट लगने के चांसेस हो सकते हैं। दैट्स व्हाई द डेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इन दैट द केस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड पार्ट है हमारा बच्चों नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ यूर द पेशेंट। नेम किस लिए रहता है बच्चों? प्रिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए वी रिक्वायर द नेम। ओके, नेम किस लिए होता है बच्चों? प्रिस्क्रिप्शन किसका है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है? हमें नेम चाहिए। ओके, प्रिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नेम रिक्वायर्ड है बच्चों। आइडेंटिफाई, ओके, नेम हमें क्या करना है बच्चों? प्रिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए नेम जरूरी है कि ये प्रिस्क्रिप्शन किसका है, ये प्रिस्क्रिप्शन किसका है पर्टिकुलरली, ये मच नीडेड होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत से नाम, जैसे कि पकड़ लो यश पाटिल नाम के बहुत पेशेंट है। अगर मैं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हूं, अगर मैं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हूं, मेरे पास अगर प्रिस्क्रिप्शन आया तो मैं कैसे पता करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ नेम कि ये यश है, ये अमित है, ये दिवाकर है। ये कैसे पहचानूंगा? मैं प्रिस्क्रिप्शन के नाम से ही पहचानूंगा कि इसमें नाम लिखा है तो भाई ये प्रिस्क्रिप्शन इसका ही है। तो नेम इज मस्ट देयर। सम टाइम क्या होता है कि नाम सेम हो जाते हैं, सम टाइम क्या होता है कि नाम सेम हो जाते हैं। जैसे यश पाटिल, एक यश पाटिल जो है वो मलेरिया से सफर कर रहा है, एक यश पाटिल जो है वो पर्टिकुलरली दूसरे कैंसर से सफर कर रहा है। अगर दोनों के नाम सेम हो बट कंडीशन अलग अलग है, कब कंडीशन अलग अलग है तब हमारा नाम भी बहुत मैटर करता है। नाम के साथ हमारा पर्टिकुलरली एड्रेस तब मैटर करता है कि एड्रेस जो मेंशन किया रहता है एक तो दूसरे गांव का होगा, एक दूसरे सिटीज का होगा, तो सिटी में भी चेंजेस होता है तो समझ में आता है कि ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है, ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है। सेकंड वन, जब हमें डोज कैलकुलेट करना होता है, जब हमें पर्टिकुलरली डोज कैलकुलेट करना होता है तब हमें एज और सेक्स की जरूरत पड़ती है। डोज कैलकुलेट करना है तो हमें एज और सेक्स की जरूरत पड़ती है। अब ये जो है ये हमें मार्केट में तो ऑलरेडी मिलने वाले नहीं है। ये जो प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्राइबर ने लिखा है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, उसको कौन बनाने वाला है भाई? फार्मासिस्ट आपका उसको बनाने वाला है। किसके लिए? पेशेंट के लिए आपको बनाने वाला है बच्चों। तो सिंपल बात है, सिंपल बात है। जब डोज कैलकुलेशन करना होगा, जब डोज कैलकुलेशन करना होगा तो हमें क्या रिक्वायर्ड है? पर्टिकुलरली एज और सेक्स। क्या रिक्वायर्ड है? एज और सेक्स। तीन टाइप के पर्टिकुलरली हमारे पेशेंट होते हैं। एक होता है चिल्ड्रन, ओके, एक होता है हमारा अडल्ट और एक होता है हमारा ओल्ड एज पर्सन। ओल्ड एज पर्सन, ओके, ओल्ड एज पर्सन होता है, ओके। एक होता है चिल्ड्रन, एक होता है अडल्ट, एक होता है ओल्ड एज पर्सन। वहां पे एज मेंशन होना जरूरी है। अगर आपने एज मेंशन नहीं किया है तो डोज कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपको पता है ना बच्चों, अडल्ट का हाफ अमाउंट ऑफ डोज चिल्ड्रन को लगता है और अडल्ट से लेस अमाउंट ऑफ ड्रग ओल्ड एज पर्सन को लगता है। अडल्ट से हाफ अमाउंट का डोज जो चिल्ड्रन को लगता है, अडल्ट से रेयर कम अमाउंट में डोज जो वो ओल्ड एज को लगता है। अगर वहां पे प्रिस्क्रिप्शन में आपकी एज मेंशन नहीं है तो डोज कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी वो ओवरडोज होने के भी चांसेस है, मे बी वो अंडर डोज होने के भी चांसेस है। इसीलिए पर्टिकुलरली वहां पे एज मेंशन होना जरूरी है। एज के साथ आपका सेक्स इज ऑल्सो मैटर, ओके। एज के साथ आपका क्या है? सेक्स भी मैटर करता है। मेल एंड फीमेल मेंशन होना जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि फीमेल हमारी है मोर सेंसिटिव होती है। फीमेल क्या होती है? मोर सेंसिटिव होती है देन मेल। इसीलिए उनको क्या है? लेस अमाउंट में ड्रग लगते हैं एज कंपेयर टू द मेल। आदमी से उनको कम डोज लगता है एज कंपेयर टू द फीमेल को लेस डोज लगता है एज कंपेयर टू द मेल। तो आप मुझे बताओ कि आपका नेम नहीं रहेगा, आपके प्रिस्क्रिप्शन में नेम नहीं रहेगा तो आप प्रिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन कौन से आदमी का है? नहीं कर पाओगे। एज नहीं रहेगा तो आप डोज कैलकुलेशन कर पाओगे क्या? कितना डोज चाहिए, किसके लिए बनाना है? चिल्ड्रन के लिए बनाना है, अडल्ट के लिए बनाना है या ओल्ड एज पर्सन के लिए बनाना है? क्योंकि हमारा डोज वेरिएशन है। चिल्ड्रन को हाफ अमाउंट ऑफ डोज लगता है देन अडल्ट और ओल्ड एज को अडल्ट से भी कम डोज लगता है। दैट्स व्हाई द डोज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम और मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों हमें
एज लिखना भी जरूरी है, सेक्स भी लिखना जरूरी है भाई, मेल के लिए होना क्या फीमेल के लिए होना, क्योंकि फीमेल रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ ड्रग एज कंपेयर टू द मेल। फीमेल को क्या है, लेस अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू द मेल। इसीलिए डोज जब हम कैलकुलेट करते हैं तब सेक्स मेंशन करना भी जरूरी होता है। एंड एड्रेस वी हैव टू हेल्प फॉर द आइडेंटिफाइंग द पेशेंट। द थर्ड वन इज योर द सुपरस्क्रिप्शन। आप हर प्रिस्क्रिप्शन देखे होंगे तो प्रिस्क्रिप्शन में आपका लिखा रहता है स्टार्टिंग में, इट इज योर द RX। क्या रहता है भाई, RX। ये भी हमारा कौन सा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है भाई, ये हमारा लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या है, टू रिसीव और टू गिव और यू टेक, यू टेक। अब पहले के जमाने में भाई जो हकीम बाबा मौलाना प्रीस्ट पंडित जो काम करते थे वो डायरेक्टली काढ़ा बना के देते थे, राइट। तो काढ़ा बनाने के बाद भाई वो क्या करते थे कि गॉड को प्रेयर की जाती थी। किसको प्रेयर की जाती थी, गॉड को प्रेयर की जाती थी। अब ये जो RX लिखा है ये क्या है भाई, एक्चुअली हर फार्मासिस्ट के आगे या प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर RX लिखा रहता है। ये RX है तो है क्या, RX क्या है, इट इज योर द साइन ऑफ गॉड जुपिटर। ये RX क्या है भाई, ये RX आपका साइन है गॉड जुपिटर की। ओके, जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन है, सुपरस्क्रिप्शन किससे डिनोटेड करते हैं भाई हम, वो डिनोटेड करते हैं बच्चों RX में। आप प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो प्रिस्क्रिप्शन में नेम, एज, सेक्स और एड्रेस के बाद आपका पर्टिकुलरली RX ही लिखा हुआ रहता है। RX यानी क्या, सुपरस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या, ये लैटिन वर्ड है, ये सुपरस्क्रिप्शन लैटिन वर्ड है। उसका मतलब क्या है, यू रिसीव और यू टेक, टू रिसीव और यू टेक, उसका मतलब है। अब ये जो भाई RX साइन दिया, ये RX साइन एक्चुअली है तो है क्या, ये RX साइन दिया है तो RX साइन बच्चों है तो है क्या, RX मीन सिंपली इट इज योर द सिग्नेचर ऑफ गॉड जुपिटर, या गॉड जुपिटर की आपके क्या है, सिग्नेचर है। क्या है, सिग्नेचर है। मतलब क्या भाई, ये लिखने के बाद हमारा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है, गॉड से विश करता है कि भाई मैंने ये तो लिखा है, पेशेंट इसे लेके जल्दी हील हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए प्रे करता है इन द फॉर्म ऑफ दिस साइन। दिस साइन इज योर द गॉड जुपिटर, ये गॉड जुपिटर की साइन है। इसके लिए भाई हमारा फार्मासिस्ट प्रे करता है आफ्टर द, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के टाइम, ठीक है, कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने दिया है पेशेंट को, इसे लेके जल्दी ठीक हो जाए, यही मैं आपसे विश करता हूँ गॉड। तो वो है हमारा RX मेंशन है। क्या मेंशन है, RX मेंशन है भाई। नेक्स्ट जो है 4th नंबर का पार्ट, इट इज योर द इंस्क्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपका प्रिस्क्रिप्शन का, तो वो है इंस्क्रिप्शन, वो है हमारा इंस्क्रिप्शन। आप ठीक डेट से तो नहीं होने वाले हो, आप ठीक नाम, एज, सेक्स और एड्रेस से तो नहीं होने वाले हो, आप ठीक RX से तो नहीं होने वाले हो, आप ठीक किससे होने वाले हो, ड्रग से होने वाले हो। किससे होने वाले हो, ड्रग से होने वाले हो, जो हमारा इंस्क्रिप्शन में लिखा है। इंस्क्रिप्शन इज योर द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। भाई ये मेन पार्ट क्यों है प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि इंस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्रिस्क्रिप्शन का चौथा पार्ट है। कितना पार्ट है, चौथे नंबर का पार्ट है। अब इंस्क्रिप्शन यानी क्या, इंस्क्रिप्शन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इंस्क्रिप्शन में आपका नेम ऑफ ड्रग प्रेजेंट रहता है, नेम ऑफ ड्रग एंड इट्स स्ट्रेंथ और क्वांटिटी। ओके, इंस्क्रिप्शन में क्या है कि आप जो डोसेज फॉर्म बनाने वाले हो उसके अंदर कौन से ड्रग यूज कर रहे हैं, कितने ड्रग यूज कर रहे हैं, ये आपका मेंशन होता है, और कितने अमाउंट में लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, द नेम ऑफ ड्रग एंड इट्स स्ट्रेंथ। ओके, जैसे कि एग्जांपल, आपका जैसे कि एग्जांपल ये आपका पैरासिटामोल। ओके, पैरासिटामोल लेना है भाई आपको, कितना, 500 mg। कितना लेना है भाई, पैरासिटामोल आपका लेना है 500 mg। तो अब यहाँ पे क्या आया है, इंस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन है, नेम ऑफ द ड्रग, आपका नेम ऑफ द ड्रग मेंशन है पैरासिटामोल विद इट्स स्ट्रेंथ। तो भाई कितना लेना है पैरासिटामोल आपको, 500 mg लेना, ये आपका क्लियरली मेंशन है यहाँ पे।
ये आपका क्या है, क्लियरली मेंशन है पर्टिकुलरली यहाँ पे कि आपको इतने ही अमाउंट में आपको क्या करना है कि वो ड्रग लेना है, ये क्लियरली आपको दिख रहा है। ओके, अब प्रिस्क्रिप्शन में जो हमारा इंस्क्रिप्शन है इसको मेन पार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि 500 mg की आपका कोई डोसेज फॉर्म नहीं बनेगा। 500 mg इज वेरी रेयर, तो उसका डोसेज फॉर्म नहीं बनेगा। डोसेज फॉर्म बनाने के लिए हमें दूसरे इंग्रेडिएंट भी लगते हैं। डोसेज फॉर्म बनाने के लिए हमें बच्चों दूसरे इंग्रेडिएंट भी लगते हैं। वो इंग्रेडिएंट क्या है पर्टिकुलरली वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके इंस्क्रिप्शन के मेन 4 टाइप्स होते हैं। आपके इंस्क्रिप्शन के कितने टाइप्स होते हैं, मेन 4 टाइप्स होते हैं गाइस। पहला होता है हमारा बेस, सेकंड होता है हमारा एडजुवेंट, थर्ड होता है हमारा कोरेक्टिव, और फोर्थ होता है बच्चों हमारा वेहिकल। ये 4 पार्ट होते हैं। तो बच्चों कितने पार्ट्स होते हैं, ये 4 पार्ट्स होते हैं इंस्क्रिप्शन में। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा बेस। बेस मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट है हमारा, जिसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों हमारा, जिसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है भैया, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब क्या, ड्रग जिसके वजह से हमें एक्शन मिलने वाली है, जिसके वजह से हम बच्चों हमें एक्शन मिलने वाली, वो प्रेजेंट रहता है बेस। एडजुवेंट क्या रहता है, एपीआई जो है हमारा जो ड्रग है उसकी क्वालिटी को, उसकी जो पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी है, क्वालिटी, उसको बूस्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए पर्टिकुलरली हम एडजुवेंट डालते हैं टू एनहांस द और promote the activity of base, एक्टिविटी ऑफ बेस, उसमें हम क्या बोलते हैं, एडजुवेंट। सबसे पहले हम ले रहे हैं बेस जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। सेकंड वन ले रहे हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट यानी क्या, सपोर्टिंग मटेरियल, सपोर्टिंग एक्सिपिएंट, जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की क्वालिटीज, एबिलिटी और स्ट्रेंथ को और पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी को बढ़ाने के काम करेंगे। थर्ड वन कोरेक्टिव। कोरेक्टिव हम इसलिए ऐड करेंगे कि हमारा जो डोसेज फॉर्म बनने वाला वो अट्रैक्टिव बने, हमारा जो डोसेज फॉर्म बनने वाला है वो अट्रैक्टिव बने। तो उसके हम क्या डालेंगे भाई, 3 इंग्रेडिएंट हम डाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूर द कलरिंग एजेंट, ओके, सेकंड वन इज यूर द स्वीटनिंग एजेंट, एंड थर्ड वन इज यूर द कलरिंग, स्वीटनिंग एंड यूर द फ्लेवरिंग एजेंट। ये 3 इंग्रेडिएंट हम उसमें डाल सकते हैं हमारा डोसेज फॉर्म अच्छा बनने के लिए, अट्रैक्टिव बनने के लिए और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ने के लिए पर्टिकुलरली हम डालेंगे। कलर क्यों डालते हैं भाई, हम अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, कि भाई हमारे डोसेज फॉर्म की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़े बच्चों। तो हम स्वीटनिंग एजेंट क्यों डालते हैं भाई, बहुत से ड्रग जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भाई वो बीटर होते हैं, टेस्ट उसका बहुत कड़वा होता है। तो भाई कड़वा कौन लेगा, बच्चा लेगा कड़वा, भाई आप नहीं खाते हो तो बच्चा कहां से खाएंगा स्टूडेंट्स। तो भाई वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका जो बिटर टेस्ट है उसको मास्किंग करने के लिए, डीमास्किंग करने के लिए हम यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट। और थर्ड वन यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, कि भाई आपको बार बार एक फ्लेवर लेने की आदत हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट डाल देंगे, मतलब क्या, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ते जाएंगी, इसलिए हम ऐड करते हैं उसके अंदर कोरेक्टिव। क्या ऐड करते हैं, कोरेक्टिव। अब तीनों डालने के बाद भी आपका डोसेज फॉर्म बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, उसको बनाना पड़ेगा बल्कीनेस, उसको बनाना पड़ेगा बल्कीनेस। तो वो बल्कीनेस बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं वेहिकल। क्या यूज करते हैं, वेहिकल। अगर सिरप बनाना है तो उसमें यूज करेंगे वाटर, और यदि दूसरा कुछ बनाना है, पर्टिकुलर थ्रोट पेन बनाना है तो उसमें यूज करेंगे ग्लिसरॉल। वेहिकल का काम क्या है, टू प्रोड्यूस और टू एनहांस द बल्कीनेस ऑफ यूर द डोसेज फॉर्म। बल्क बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेहिकल यूज करते हैं। दिस इज यूर द मेन पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन। कितने पार्ट है बच्चों इंस्क्रिप्शन में, 4 पार्ट है। एक है हमारा बेस जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, सेकंड वन है हमारा एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या कर रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है, प्रमोट। तो ये 4 पार्ट देखे हमने, ठीक है। बेस है, एडजुवेंट है, कोरेक्टिव एंड वेहिकल है। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम वेहिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये तो पता चल गया हमें कि हमें क्या क्या डालना है, ओके, ये पता चल गया हमें क्या क्या ऐड करना है। अब ऐड तो करना है, जैसे बताया मैंने पैरासीटामोल लेना है। अब पैरासीटामोल लेना तो है, लेकिन उसका कौन सा डोज बनाना है भाई, टैबलेट बनाना है, सिरप बनाना है, एलिक्सर बनाना है, इंजेक्शन बनाना है, पैरेंटल बनाना है। एक्चुअली बनाना है तो बनाना क्या है,
ओके, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है भाई हमारा, वो है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर जो डायरेक्शन रहता है भाई, वो डायरेक्शन होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। कि भाई ये जो पार्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन में क्या होता है भाई, जो डायरेक्शन होता है वो किसके लिए होता है, फार्मासिस्ट के लिए होता है। फार्मासिस्ट के लिए क्या डायरेक्शन होता है, आपको क्या बनाना है, विच डोसेज फॉर्म यू प्रिपेयर, द मेंशनिंग इन देयर, भाई कौन सा डोसेज फॉर्म आपको बनाना है, यू मेक, ओके। उसके बाद कितना डोज बनाना है, हाउ मच क्वांटिटी यू प्रिपेयर, हाउ मच क्वांटिटी। उसके अंदर क्या भाई डायरेक्शन होता है, क्या डायरेक्शन होता है, आपको कौन सा डोसेस फॉर्म बनाना है, कितने क्वांटिटी में डोसेस फॉर्म बनाना है, कितने टैबलेट्स बनाना है, ये पर्टिकुलरली आपका मेंशन हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा साइन, सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन। अब आपका पेशेंट, आपका फार्मासिस्ट ने क्या कर दिया, पैरासीटामोल की टैबलेट बना दी। ओके, पैरासीटामोल की टैबलेट बना दी, उसमें मेंशन भी था कि 6 टैबलेट बनाना है, तो 6 टैबलेट उन्होंने बना दिया, तो 6 टैबलेट भी आपका मेंशन है। अब 6 टैबलेट देने के बाद जो नेक्स्ट है, इट इज योर द साइन, सिग्नेचर एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये किसके लिए डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन टू द पेशेंट, डायरेक्शन टू द पेशेंट। अब पेशेंट के लिए डायरेक्शन है, डोसेज फॉर्म बना दिया, अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, पेशेंट को लिए डायरेक्शन देगा कि भाई ये जो पैरासीटामोल है आपको कब लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, ओके, सुबह में लेना है या रात में लेना है, वाटर के साथ लेना है या मिल्क के साथ लेना है, हनी के साथ लेना है या दूसरे पार्ट के साथ लेना है, पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे मेंशनिंग रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारा जो स्टार्ट होगा। अब इसके बाद है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। भाई 2 पार्ट बचे हमारे, लास्ट 2 पार्ट बचे। एक है हमारा 7 नंबर में रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में गाइस रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके प्रिस्क्रिप्शन में हैबिट फॉर्मिंग ड्रग प्रेजेंट है। जब आपके प्रिस्क्रिप्शन में बच्चों हैबिट फॉर्मिंग ड्रग प्रेजेंट है, तब नार्कोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग प्रेजेंट है, एट दैट टाइम द पर्टिकुलरली रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि अगर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है गाइस, उसको रिमूव करने के लिए पर्टिकुलरली जब आपके प्रिस्क्रिप्शन में हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, उसे रिमूव करने के लिए बच्चों हम डेफिनेटली यूज करेंगे दिस इज यूर द रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, उसके लिए ही रहता है। सेकंड वन, जब आप जब पर्टिकुलरली डोज लेने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहे, तो फिजिशियन आपको रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन के थ्रू बताता है कि आपको कब रिटर्न आना है। अगर रिटर्न आना है आपको, तो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, एक तो डोज चेंज कर देगा या फिर कोई बायोकेमिस्ट, कोई पर्टिकुलरली पैथोलॉजी के पास टेस्टिंग के लिए भेज देगा। ठीक है, ये होगा छोटे फॉर्म में। अब जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, जहां पे पेशेंट लॉन्ग टाइम तक हमारे आना जाना चलता रहता है, 3 महीने के बाद विजिट देने जाते हैं, 6 महीने के बाद विजिट देने जाते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज यूर द सिंपली रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एंड लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, इट इज यूर द सिग्नेचर। आप सब तो लिख लेंगे, उस प्रिस्क्रिप्शन को ऑथेंटिकेशन कब माना जाएगा, उस प्रिस्क्रिप्शन को ऑथेंटिकेशन जब ही माना जाएगा तब उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हमारा सिग्नेचर हो, किसका, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब फिजिशियन डॉक्टर का सिग्नेचर हो, उनका एड्रेस लिखा हो, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, किसका, प्रिस्क्राइबर का। प्रिस्क्राइबर कौन है हमारा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कौन है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो बच्चों इस तरह से मैंने आज आपको बताया 8 पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू।